हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आज बजट सत्र का छठा दिन है। बजट की कार्रवाई दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। बजट पर चर्चा होगी, हंगामे के पूरे आसार। दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और जेजेपी पर जमकर हमला बोला। विधानसभा में पेश किए गए बजट पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीएम पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कांग्रेस के समय से कम करके दिखाएं। इनेलो नेता अभय चौटाला के बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अभय ने कहा कि बजट से किसी को भी लाभ नहीं होने वाला है। कृषि का बजट पहले से कम। अभय चौटाला ने अजय परिवार को एलनाबाद से लड़ने की चुनौती दी। कहा, एलनाबाद के चुनाव चौधरी देवीलाल का असल वारिस तय करेगा। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने इनेलो नेता अभय चौटाला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वारिस बनने की चाह ने ही अभय और उनकी पार्टी इनेलो का बुरा हाल कर दिया। 10 मार्च को मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब की अकाली दल के विधायकों की ओर से किए गए हंगामे की चारों ओर निंदा की जा रही है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 110वां दिन है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। नई रणनीति के तहत 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके तहत 15 मार्च को किसान कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाने जा रहे हैं। 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ एक कन्वेंशन की जाएगी। फिर 19 मार्च को मुजाहिरा लहर दिवस मनाया जाएगा। इस दिन एफसीआई और खेती बचाओ के तहत मंडियों में किसान प्रदर्शन करेंगे। 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर युवा किसान बॉर्डर पर धरना देंगे। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरा होने पर भारत बंद का ऐलान। 28 मार्च को होलिका दहन के दिन किसान तीनों कृषि कानूनों के प्रतियां जलाकर विरोध जताएंगे। सरकार के खिलाफ किसानों में लगातार रोष बढ़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बीजेपी जेजेपी विधायकों के पुतले फूंकने शुरू कर दिए। किसान उन विधायकों का विरोध करे जिन्होंने विधानसभा में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में वोट करने से गुस्साए किसानों ने विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 440 नए मरीजों की पुष्टि की गई। करनाल में कोरोना के सबसे ज्यादा 100 नए मामले। गुरुग्राम में अब विश्व के सबसे घातक वायरस को मात देने के लिए 24 घंटे 7 दिन वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण तेजी से चल रहा है। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे वैक्सीनेशन को मंजूरी दी और इस मंजूरी के साथ ही गुरुग्राम हरियाणा का पहला ऐसा जिला बन गया जहां इस सुविधा को लागू किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि लोगों को सबसे घातक वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण सुविधाएं बड़े स्तर पर देने का यह फैसला लिया गया। पंचकुला के सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी में पार्षद पंकज पर गांजा बेचने वाले युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी राजीव कॉलोनी में ही गांजे का काम करता है। पार्षद पंकज जब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तभी आरोपी ने वहां पहुंचकर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके एक अंगूठे को नकली पाया, जबकि पुलिस ने अंगूठे को उतारा तो उसमें नशे की पुड़िया बरामद हुई। सोनीपत में स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी पब्लिक शौचालय का रखरखाव करने में असमर्थ हैं। सोनीपत के बस स्टैंड के सामने हर दिन हजारों लोग आवागमन करते हैं। महिलाओं को टॉयलेट जाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है क्योंकि नगर निगम द्वारा बनाए गए टॉयलेट की सफाई कई महीनों से नहीं हुई। बल्लभगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को सट्टा लगाते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों पर गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। नैनोल में हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर शराब के नशे में बस चलाने के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद रोडवेज बस ड्राइवर हनुमान को सस्पेंड कर दिया गया।
नारनौल डीआई ओम प्रकाश ने बस ड्राइवर को सस्पेंड करने की जानकारी दी। आपको बता दें कि नारनौल डिपो के बस का वीडियो सामने आया था। आरोप है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में बस चला रहा था। कुरुक्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक नहर में एक युवती का शव मिला। शव के गहरी चोट के निशान भी शव पर पाए गए हैं। पहली नजर में देखने से लग रहा है युवती को हत्या कर फेंका गया, लेकिन कुरुक्षेत्र से इस मामले में सीमा विवाद के चलते घंटों बाद पुलिस ने मामले पर कार्रवाई की। उधर झज्जर जिले के डावला गांव के पास दो कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हुई। फर्रुखनगर झज्जर रोड पर गाय बचाने के चक्कर में वाहन पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में वाहन के कंडक्टर की मौके पर मौत हो गई। सोनीपत नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। क्षेत्र में करीब 500 डिफॉल्टर ऐसे हैं जिन पर 1-1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है और बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी उन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया। गुरुग्राम नगर निगम लीज पर दी गई 1053 दुकानों को सेल करेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। हालांकि पहले भी इस बारे में एक पॉलिसी तैयार की गई थी। पानीपत के मोहाली गांव में साइड न देने पर एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने बुरे तरीके से पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक निम्बरी गांव का रहने वाला है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एपीएमसी कानून में संशोधन के मुद्दे पर विधानसभा में विधायकों की कमेटी गठित की गई है। आपको बता दें कि एपीएमसी एक्ट के सेक्शन 8A के सब सेक्शन 7 और सेक्शन 42 में संशोधन हो सकता है। धारा 42 के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हिसार में मिड डे मील वर्कर ने बताया बकाया वेतन और भत्ते के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। वर्कर्स ने पक्के रोजगार और न्यूनतम वेतन मूल्य के लिए भी मांग की। कैथल में आरटीओ की लोकेशन शेयर करने के मामले में सरकारी गाड़ी के 2 चालक गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी की रात को आरटीओ की गाड़ी कैथल जींद हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही थी।